प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु और देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघकर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सर धड़ से अलग किए देता हूँ, तो अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता है करके देख ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और ना तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेंप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आपेक्ष वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंभासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वे इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वे इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके हंसले पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमा दी। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंभ ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इस असहनीय पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंभ का सर काट डाला। देवऋषि नारद से जंभासुर की मृत्यु समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्तलाघव से एक हाथ से ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में ये बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वे जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को ना देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विवल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रु ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी नहीं रहा।
उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है, परंतु थोड़ी ही देर में शत्रु के बनाए हुए बाणों के पिंजरों से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे इंद्र के तेज से सबके सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रु ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सर काट दिए। परीक्षित अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वे क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगे। इंद्र, अब तुम नहीं बच सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वे इंद्र पर टूट पड़ा। वे त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वे त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसका हजारों टुकड़े कर दिए और उसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से विवज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ ना बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि देव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली ये कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उठते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को ना मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। ये भ्रम तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय ये आकाशवाणी हुई, ये दानव ना तो सूखी वस्तु से मर सकता है ना गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ, सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है और गीला भी, इसलिए ना उसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमुची का सर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा पूर्व सुगान करने लगे। देवताओं की दुधंबियां बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिण को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हो रहा है। तब उन्होंने देवऋषि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्रछाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवऋषि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवऋषि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। यहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि ये बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ।
परीक्षित, जब भगवान शंकर ने ये सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले, समस्त देवों ने आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आप से ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप दृष्टा, दृश्य, भक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म ही है। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित, शोक की छाया से दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु ये बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामी, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वे सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे कलेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा, मरीचि और ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकती हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी क्रमों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मा एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप सब जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिसे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। जब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से कहने लगे, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था। अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए मैंने ये स्त्री रूप धारण किया। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वे रूप दिखाऊंगा, परंतु वे रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वे काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। इस तरह कहते कहते भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वे अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वे लपक कर उसे रोक लेती। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्गिन सी हो जाती थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी
और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटकाती थी, जिससे मुख और भी उलसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वे उन्हें संभाल संवार लिया करती थी। उस समय भी वे दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से रह खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसके चितवन के रस में डूबकर इतने विवल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध ना रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वे भी उसके पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ से जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में ना रही, वे कामवश हो गए। अतः हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वे इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सर के बाल बिखर गए। वास्तव में वे सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त की। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोमत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वे स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा, वहां वहां सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित, नदी सरोवर पर्वत वन और उपवन एवं जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे, वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीरपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब शकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्म स्वरूप पर सर्वात्मा भगवान की ये महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य न हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हुए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे, देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। ये बड़े आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वे वैसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्र पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी ये गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उससे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। भरत शिरोमणि, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप के अंशभूता माया में मोहिनी के इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो यो, मैं स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र है, अथवा मोहित हो जाए, इसमें कहना क्या। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। ये वही साक्षात सनातन पुरुष है। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है, ना वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है।
प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की ये ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इनका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त कलेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का माया में रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया। अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही सातवें वैवस्वत मनु है। ये वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभक, धृष्ट, श्रेयाति, नृष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, पृषध्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मृदगण, अश्विनी कुमार और डिभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और शाहदेव। छाया की भी 3 संतानें थी, सावरणी, शनिश्चर और तप्ती नाम की कन्या, जो स्वर्ण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उसे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावरणी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोग, विरजस आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतरप नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। फिर इस समय वही इंद्र के समान विराजमान है। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवग्रह की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। वरुण के पुत्र दक्ष, सावरणी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में दूतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कल अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरि, शेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्यान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंश अवतार ग्रहण करके इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे। वैद्य नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैधता के गर्भ से धर्मसेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी। उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा नाम इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निधर आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य सहाय की पत्नी सुनीता के गर्भ से सब धाम के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा
और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्र देव सावरणी, चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुतराम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा तिप्सवती। उस समय निर्मोह और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवपुत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान बृहस्पति का इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी, उरु गंभीर बुद्धि आदि के पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि बाहु शुचि शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्यनारायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहधानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहती हैं। इन्हीं के द्वारा सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प समय की गणना की जाती है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करती हैं, या आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय की उलटफेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उसका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाती हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि पितृ भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों का धारण करके काल रूप से सबका संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे उन अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बताए हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, श्रीहरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी तथा जो कुछ वे चाहते थे वे मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग ये जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगु नंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित किया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरुजी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मड़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़े जैसा हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मड़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली ना होने वाले 2 अक्षय तरकश और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने एक ऐसी माला दी
जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने उन्हें एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वच्छित वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण की, धनुष, तलवार, तरकश आदि शस्त्र ग्रहण किए और दादाजी की दी हुई सुंदर माला धारण की, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्निकुंड में अग्नि देवता प्रज्वलित हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर ही चले। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से स्वस्थ दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर देंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कंपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधु लोभी भोरे मतवाले होकर गुनगुनाते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बत्तखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचे सोने का परकोटा बना है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हैं और स्फटिक मणि के गोपुर हैं। उसमें विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ के चलने के बड़े बड़े भागों से ये शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान है और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी है। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दे दीप्यमान होती है जैसी अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वह के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने हैं। सोने की मणि में पताकाएं फहराती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती हैं। मोर, कबूतर और भोरे कलगान करते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, बंसी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जा सकते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की। सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बड़ी शक्ति हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे परले की आग से समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से दशों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया? इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा,
इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब ये उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार के साथ नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग को छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी दशों दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सा मानने लगे। परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि ना तो वहां सुख शांति है, ना किसी प्रकार का उत्साह या सजावट। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्व उनका सत्कार कर लिया तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा। प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार विघ्न तो नहीं रह गया। ये भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी समर्थ रही हो। इसी में तो तुम उदास नहीं हो। जिस घरों में आए हुए अतिथि का जल से सत्कार नहीं किया जाता वे ऐसे ही लौट जाते हैं। वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्गिन हो रहा है और इस समय तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन ना किया हो। सर्वदेव में भगवान के मुख है ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़कों के कुशल तो है ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गो, धर्म और आपकी ये दासी सब कुशल है। मेरे स्वामी, ये गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपकी निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो। आर्यपुत्र, समस्त प्रजा वे चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए तो कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता एक सा भाव रखते हैं, सम है। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। अब मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रु ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला कोई नहीं। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहती हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मय से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। ये सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा है।
कहाँ ये पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। ना किसी का कोई पति, ना पुत्र, ना संबंधी है। मोह ही मनुष्यों को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाए। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बताइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान जी ब्रह्मा जी से यह बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट करो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और इसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वे यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्यान्ह और सायं ये 3 सवन, 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद, 7 हाथ हैं। ये धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है। इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही परलेकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरा नमस्कार। आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान है। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा में समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय, भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पादम, आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पादम, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा 12 अक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगाएं और उसी का 12 अक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें या स्वयं पालें। आसमान और पूजा के बाद तांबुल निवेदन करें। 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन कराएं। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातः काल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो
तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोवृत्ति रहकर ये व्रत करना चाहिए। पूर्वत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार पयोवृत्ति रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य में रहे। पृथ्वी पर शयन करे और तीनों समय स्नान करे। झूठ न बोले, पापियों से बात ना करे, पाप की बात ना करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग करे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न दे, भगवान की आराधना में लगा रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराए। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में खीर पकाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्रचित से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। प्रिय आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध, सात्विक और गुणायुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गाना, गाजे बाजे, स्तुति, स्वसित वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे और कराए। प्रिय, ये भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्राद्ध पूर्ण चित्त से इस व्रत का भलीभांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, ये व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्वयज्ञ और सर्वव्रत। ये समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम है, वे ही उत्तम नियम है, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।